Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन के पांचों के पांच मेथड देख लिए हैं. अब इन मेथड्स में एक समराइज वे में करके एक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, एक उसे देखेंगे. तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हमने देखा था. हमने बोला था कि ये दो टाइप का होता है. एक होता है बैलेंस, दूसरा होता है हमने कहा था अनबैलेंस. बैलेंस मतलब है जब आपकी सप्लाई डिमांड के बराबर है, और अनबैलेंस वो है जब आपकी सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं होती है. यही चीज है. अगर इसको हम लिखें, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम किस तरीके से कह सकते हैं. सप्लाई कह तो दिया, तो हमने देखा था 2, 3, 4, 5, तो हमने इसको क्या कह दिया, n नंबर ऑफ डिजिट है. जब हमने इसकी बात करी थी, सप्लाई की बात करी थी, तो हमने कहा ये m नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ ऑल दीज वैल्यू. हमने इसको ले लिया, a वेरिएबल ले लिया, a1, a2, a3, a4. तो हमने कहा i इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक, n तक, और कौन सा वेरिएबल, ai. जब ये इक्वल टू क्या है, इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, b1, b2, b3, b4 इस तरह से ले लिया है. मतलब यहां पर जो वैल्यू सप्लाई की वैल्यू है वो m तक है. इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा का मतलब सम होता है. तो जितनी भी वैल्यू हमने लिखी हुई हैं bj कर देते हैं, ठीक है, फॉर नेक्स्ट bj. तो j इज इक्वल टू हाउ मच, 1 से शुरू होता है, और आपका m नंबर ऑफ वैल्यू, वो नंबर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सप्लाई और डिमांड बराबर हो. बराबर होती तो हम क्या करते, इसे भी n लिखते, इसे भी n, वो अलग अलग हो सकती है. अगर ऐसा होता है मैथमेटिकली, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो आपकी बैलेंस है. अगर नहीं होता है यही चीज, आपका i इक्वल टू 1 ai n तक, नॉट इक्वल टू सिग्मा j इक्वल टू 1 अप टू m और bj. समझ में आया. अगर मैथमेटिकली अगर किसी बुक में आप देखते हैं तो वहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने आपको बता दिया m क्या है, n क्या है, ये सारी की सारी चीजें. अब नेक्स्ट चीज थी, हमने इसमें अनबैलेंस में देखा था कि दो केस और थे. केस थे, पहला था केस 1 क्या था आपका, और केस 2 क्या था. केस 1 क्या कहता है, जब आपकी क्या होता है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें कुछ भी डिजिट दी है और यहां पर हमारी जो वैल्यूज हैं, अगर आपकी डिमांड सप्लाई से कम है, क्योंकि हमने जो अभी तक केस देखा है, हमने कहा था 18 इज नॉट इक्वल टू 20, जहां पर क्या हो रहा था, डिमांड आपकी कम थी. डिमांड आपकी कम थी ना. तो हमने केस 1 क्या देखा था, जब आपकी डिमांड इज स्मॉलर देन सप्लाई. यही केस देखा था. केस नंबर 1 ये था, और केस नंबर 2 जो हम देख चुके हैं वो ये है. केस नंबर 2 आज इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो आपका है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. अगर आपकी डिमांड आपकी अवेलेबल जितने आपके पास है उनसे ज्यादा है, डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं. ठीक हो गया. अगर इस तरीके की आपकी क्वेश्चन, ये केस 1 हम बहुत बार देख चुके हैं. नाउ हम आते हैं केस 2 में, और जहां पर आप देखेंगे डिमांड आपकी बड़ी है सप्लाई से. तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. यहां पर
हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, केस 2 के क्वेश्चन को, जहां पर आपकी क्या थी, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड, इसको हम एक छोटे से क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीज दिखानी है कि आप इसमें कॉलम कैसे ऐड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर मैं सबसे छोटा क्वेश्चन जो हमारा नॉर्थ वेस्ट मेथड है उसी से कर रही हूँ, तो प्लीज हैव अ लुक। ठीक, तो पहला स्टेप नंबर 1 है चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस एंड अनबैलेंस। हमें पता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई होनी चाहिए, तो वो बैलेंस हो गया, नहीं तो अनबैलेंस हो गया। तो इससे चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। 30 इज इक्वल टू 200 प्लस 100, तो ये आपका आ गया 305 एंड दिस इज 300। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, इट्स मीन दिस क्वेश्चन इज अनबैलेंस क्वेश्चन। ठीक हो गया, अनबैलेंस। नॉर्थ वेस्ट मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आपका ये होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को आप फर्दर सभी चीज से करेंगे, सभी मेथड से करेंगे। आप देखेंगे, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, वोगल्स मेथड से नॉर्थ वेस्ट, इसमें नॉर्थ वेस्ट ऑप्टिमल होगा, ना कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो प्लीज एक बार इसको चेक करना, क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। तो देख लेते हैं, यहां पर आपकी आ गई डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो आपके पास 3, यहां पर 305 बनाना है, तो आपको एक यूनिट और एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है। तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम को यहां पर ऐड कर देंगे, सॉरी रो को ऐड कर देंगे, सॉरी, ओके, दिस इज रो। तो आप इस रो को ऐड ऑन कर देंगे, तो ये 305 आपका बन गया। और इसकी जो डिमांड है इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं, 75, 100, 100 एंड 30। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पर 5 यूनिट लिख ली है, तो अब आपका क्या डिजिट देनी होती है, क्या वैल्यू देनी होती है, दैट इज 0000। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं नॉर्थ वेस्ट से। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, डिमांड आपकी 75 है, सप्लाई आपकी 200 है। इट्स गुड, आपने क्या करा, 75 यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका ये बच गया 125। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट अब आपके पास क्या बच गया है, ये मैट्रिक्स बच गया है, इसमें से नॉर्थ वेस्ट यहां पर है। नाउ दिस इज 100 फुलफिल हो गई है, यहां पर बच गया आपका 25, तो ये भी कैंसिल हो। अब सिर्फ मैट्रिक्स बची है इतनी सी, आपका मेन नॉर्थ वेस्ट है 100, या जब तक ये तब तक रहेगा जब तक यहाँ सप्लाई ये वाली कंप्लीट ना हो जाए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 25 है, यहाँ 100 है, यस वी कैन पुट या एलोकेट हेयर 25, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है। दिस अभी भी आपके पास 75 बचा है। इट्स मीन ये आपकी रो कैंसिल आउट हो चुकी है, ये 2 कॉलम कैंसिल। अब आपके पास सिर्फ यही बचा है 130, 85, 0 एंड 0। नाउ यू विल पुट व्हाट यू विल पुट। आपने देखा यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 100 है, तो आप यहाँ पर 75 दे सकते हैं, यस। तो ये आपकी पूरी की पूरी रो कैंसिल है। अब आपके पास बचा है 85 एंड 0, इधर आपके पास बच गया है 25 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 30। तो आपका नॉर्थ वेस्ट ये है, आपने क्या करा 25 इधर पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 5 बच गया। अब 5 एंड 5 यू विल पुट 5 हेयर। तो आपको समझ में आ गया कैसे आप कॉलम ऐड करेंगे, आप कॉलम कैसे ऐड करेंगे ये आपको पता लग गया। अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो आपका होता है, पहला स्टेप था चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस एंड अनबैलेंस, फाइंड, सेकंड है आपका फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड थर्ड है आपका व्हाट इज द थर्ड वैल्यू, यस थर्ड स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3, यू विल फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट हेयर। ठीक है, आप इससे सारे मेथड से सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कौन से वाले में ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेस्ट आ रहा है। ठीक, नाउ 90 इंटू 75
प्लस 90 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 25 प्लस 130 इंटू 75 प्लस 85 इंटू 25 एंड प्लस 85 इंटू 25 एंड 0 इंटू 5. तो 90 मल्टीप्लाई बाय 75 इज 6750 प्लस दिस इज 9000 900, दिस इज 2500 प्लस 13 इंटू 75 आपका होता है 9750 ठीक हो गया. देन 85 इंटू 25 इज 2125 प्लस 0. इतना हो गया. नाउ नेक्स्ट, अब इसका एडिशन करके कितना निकला आपका 30,125 rupees is your minimum cost for this question with the method unbalanced northwest method. इतना आप समझ गए होंगे. अब हमने सारे इसमें मेथड डिस्कस कर लिए हैं. मेथड के बाद आपके जो अनबैलेंस में केसेस होते हैं वो दोनों डिस्कस कर चुके हैं. और फर्दर हम देखेंगे जब हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया है तो इसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करनी पड़ती है. ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं, मोदी मेथड एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड. उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तो इतना हमने देख लिया है. अब आप प्लीज़ सपोर्ट करें और इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. थैंक